मुंबई जाने की बात करते हुए वो हल्के मूड में मुस्कुराकर कहता है, यू नो वॉट, जैसे ही हम मुंबई पहुंचेंगे ना, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। वो सामने से हंसकर पूछती है, पक्का? वो बिना सोचे कह देता है, पक्का प्रॉमिस। उस पल में दोनों को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। फोन लगातार मिलाया जा रहा है, लेकिन मिस्टर कुमार कॉल नहीं उठा रहे। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी अचानक कॉल कनेक्ट होता है। जी मैम, मैं ही मिस्टर कुमार बोल रहा हूँ। सच में बहुत सॉरी, हमारा आदमी कैश लेकर आने वाला था, इसी वजह से आपको यहाँ बुलाया था, लेकिन अभी वो नहीं आ पाएगा और हमारे बॉस को भी तुरंत मुंबई निकलना है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी सर से आपकी बात करवा देता हूँ, आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। मजबूरी में वो उनके साथ अंदर चली जाती है। जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम रखती है, माहौल अजीब सा लगने लगता है। तभी एक बच्चा जोर से बोल उठता है, डैडी देखो, वही बैड आंटी फिर से आ गई हैं जिसने यूवी को हर्ट किया था। ये शब्द किसी थप्पड़ की तरह दिल पर लगते हैं। विक्रांत सलूजा सामने खड़ा होता है, चेहरे पर घमंड और आंखों में नफरत। उसके पीए उसे पहचानकर कहता है कि मिस्टर सिन्हा ने जिनको पैसे देने के लिए कहा था, वही आ गई हैं। विक्रांत ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम हो वो जिन्हें पैसों की जरूरत है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो बिना रुके बोलता चला जाता है, क्या कहानी बनाई तुमने मिस्टर सिन्हा से पैसे ऐंठने के लिए? एथिक्स? तुम्हें एथिक्स का मतलब भी पता है? जो अपने माँ बाप के पैसों पर पलते हैं, वो जब एथिक्स की बात करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। उसके शब्द तीर की तरह चुभते जाते हैं। वो और जहर उगलता है, पैसे लेने आई हो और एटीट्यूड साथ में ले आई, वाकई कमाल है। फिर साफ कह देता है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम आओगी तो मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं देता। मैं मिस्टर सिन्हा की तरह दोबारा बेवकूफ़ नहीं बन सकता, एक बार बन चुका हूँ बस। इसके बाद वो निजी हदें पार कर देता है। वैसे कहाँ है तुम्हारा वो सुपर कॉप पति? पता है उसे कि तुम मेरे पास आई हो? उसकी आवाज़ में ताना और गंदगी साफ झलकती है। अब वो चुप नहीं रहती, जुबान संभाल कर बात कीजिए। लेकिन विक्रांत को जैसे मजा आने लगता है। ओ माय गॉड, अपने पति पर बात आई तो गुस्सा आ गया। कितनी वफादारी है, बहुत खूबसूरत। फिर वो साफ धमकी देता है, अब मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को एक पैसा नहीं दूंगा। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है। मुंबई जाने की बात करते हुए वो हल्के मूड में मुस्कुराकर कहता है, यू नो व्हाट, जैसे ही हम मुंबई पहुंचेंगे ना, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। वो सामने से हंसकर पूछती है, पक्का? वो बिना सोचे कह देता है, पक्का प्रॉमिस। उस पल में दोनों को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी पता था कि आगे क्या होने वाला है। फोन लगातार मिलाया जा रहा है, लेकिन मिस्टर कुमार कॉल नहीं उठा रहे। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी अचानक कॉल कनेक्ट होता है। जी मैम, मैं ही मिस्टर कुमार बोल रहा हूँ। सच में बहुत सॉरी, हमारा आदमी कैश लेकर आने वाला था, इसी वजह से आपको यहाँ बुलाया था, लेकिन अभी वो नहीं आ पाएगा और हमारे बॉस को भी तुरंत मुंबई निकलना है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी सर से आपकी बात करवा देता हूँ, आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। मजबूरी में वो उनके साथ अंदर चली जाती है। जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम रखती है, माहौल अजीब सा लगने लगता है। तभी एक बच्चा जोर से बोल उठता है, डैडी देखो, वही बैड आंटी फिर से आ गई है जिसने यूवी को हर्ट किया था। ये शब्द किसी थप्पड़ की तरह दिल पर लगते हैं। विक्रांत सलूजा सामने खड़ा होता है, चेहरे पर घमंड और आंखों में नफरत। उसके पीए उसे पहचानकर कहता है कि मिस्टर सिन्हा ने जिनको पैसे देने के लिए कहा था, वही आ गई हैं। विक्रांत ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम हो वो जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो बिना रुके बोलता चला जाता है, क्या कहानी बनाई तुमने मिस्टर सिन्हा से पैसे ऐंठने के लिए? एथिक्स? तुम्हें एथिक्स का मतलब भी पता है? जो अपने माँ बाप के पैसों पर पलते हैं, वो जब एथिक्स की बात करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। उसके शब्द तीर की तरह चुभते जाते हैं। वो और जहर उगलता है, पैसे लेने आई हो और एटीट्यूड साथ में ले आई, वाकई कमाल है। फिर साफ कह देता है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम आओगी तो मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं देता। मैं मिस्टर सिन्हा की तरह दोबारा बेवकूफ़ नहीं बन सकता, एक बार बन चुका हूँ बस। इसके बाद वो निजी हदें पार कर देता है। वैसे कहाँ है तुम्हारा वो सुपर कॉप पति? पता है उसे कि तुम मेरे पास आई हो? उसकी आवाज़ में ताना और गंदगी साफ झलकती है। अब वो चुप नहीं रहती, जुबान संभाल कर बात कीजिए। लेकिन विक्रांत को जैसे मज़ा आने लगता है। ओ माय गॉड, अपने पति पर बात आई तो गुस्सा आ गया। कितनी वफादारी है, बहुत खूबसूरत। फिर वो साफ धमकी देता है, अब मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को एक पैसा नहीं। ऑफिस के शांत माहौल में हल्का सा सन्नाटा था।
अनु अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अभी अभी रो कर आई हो। तभी मीरा मैम धीरे से उसके पास आईं और कुर्सी खींचकर बैठ गईं। उन्होंने बहुत नरमी से कहा, तुम्हें रोता हुआ देखा तो ले आई यहाँ। क्या हुआ अनु? अनु तुरंत संभलने की कोशिश करती है और हल्की सी मुस्कान बनाकर कहती है, नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीरा मैम उसकी आंखों में देखती हैं और धीरे से कहती हैं, तुम्हारी आंखें कुछ और बता रही हैं। अनु नज़रें झुकाकर कहती है, शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया, इसी वजह से पानी आ रहा है। मीरा मैम हल्का सा मुस्कुराती है। बहाना अच्छा है, ये मैं भी कभी यूज़ करती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ बहाना है, सच कुछ और है। बताओ अनु, क्या बात है? अनु चुप हो जाती है। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। मीरा मैम फिर समझाते हुए कहती हैं, आई नो अनु, तुम अभी अभी इतनी बड़ी परेशानी से बाहर आई हो और तुरंत ऑफिस भी आना पड़ा। कभी कभी टेंशन होना नॉर्मल है, लेकिन याद रखना, इस ऑफिस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं हेल्प करूँगी। अनु की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, थैंक यू सो मच मैम, पर सच में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मीरा मैम कहती हैं, आराम से बैठो, एक गहरी सांस लो और अगर मन करे तो बात करना। थोड़ी देर बाद मीरा मैम फिर पूछती हैं, जब से तुम सर के केबिन से बाहर आई हो, तुम परेशान लग रही हो। सर ने कुछ कहा क्या? अनु तुरंत जवाब देती है, नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीरा मैम समझ जाती हैं कि अनु अभी कुछ बताना नहीं चाहती। वे कहती हैं, अगर ठीक नहीं लग रहा तो घर चली जाओ। अनु सिर हिलाकर कहती है, नहीं मैम, बहुत दिनों बाद ऑफिस आई हूँ, बहुत काम पेंडिंग है, काम खत्म करके ही जाऊंगी। दैट्स द स्पिरिट, मीरा मैम मुस्कुराकर कहती हैं। दूसरी तरफ आर्या घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकान और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे होते हैं। घर में सब लोग डिनर के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। मानसी खुश होकर पूछती है, भैया कहाँ जा रहे हो? आर्या छोटा सा जवाब देता है, रूम में। रूम में क्यों? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और आपके वो स्पेशल गेस्ट? आर्या बिना किसी भाव के कहता है, कोई नहीं आया। मानसी हैरान होकर कहती है, सुबह से आप कह रहे थे कोई स्पेशल गेस्ट आएंगे, मैंने इतनी तैयारी की, डिज़ाइनर साड़ी पहनी, और अब आप कह रहे हो कोई नहीं आएगा? आर्या धीरे से कहता है,